साथियों, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज 28 सितंबर दोपहर 3 बजे आप सब लोगों को आगे क्या करें, क्या होना चाहिए, इस बारे में कुछ चर्चा करनी है। अभी हमारे देवास के नगर पालिका के कर्मचारी का फोन आया कि साहब बहुत बुरी स्थिति है, पार्षद जूते मारता है, अधिकारी दुत्कारते हैं। यही पिछले 1-1.5 साल से ऐसे तमाम सारे फोन, तमाम सारे मैसेज हमारे पास आते रहे। तभी हम लोगों ने ये तय किया कि हमें ये जो अलग अलग बिखरा हुआ आउटसोर्स, अस्थायी, ठेका कर्मचारी, अंशकालीन, दैनिक वेतनभोगी, मास्टर, एजेंसी आदि के जो कर्मचारी है उन्हें संगठित करना चाहिए। पिछले 1 साल से लगातार प्रयास करते हुए हम लोगों ने जितना भी संभव हो सकता था मध्य प्रदेश के कोने कोने में अलग थलग पड़े हुए अन्याय को झेल रहे इन कर्मचारियों को संगठित करने का काम किया। और इनको संगठित करते हुए हम लोगों ने जिला स्तर पर भी, भोपाल स्तर पर भी धरने प्रदर्शन रैलियां की। ये धरने प्रदर्शन रैलियां, मीटिंगें, सभाएं, ज्ञापन, यह सब के पीछे और यह सब करने का जो उद्देश्य था वो इन कर्मचारियों को संगठित करने का उद्देश्य था। क्योंकि जब तक ये संगठित नहीं होंगे तब तक कोई इनकी सुनेगा नहीं और ना ही ये कोई किसी तरीके का आंदोलन कर सकते हैं। तो हमने अपने शुरुआती काम जो हमारा था कि पूरे प्रदेश में जिनकी संख्या 12-15 लाख है, जो बिखरा पड़ा है, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके के शोषण का शिकार है, अन्याय का शिकार है, उसे संगठित किया जाए। ये प्राइमरी काम हम लोगों ने कर लिया है। अब बात आती है आंदोलन की, जो मैं लगातार आपसे कहता रहा। भले ही हम लोगों के पूर्व के कार्यक्रम आंदोलनात्मक रहे हैं, लेकिन दरअसल वो आंदोलन जैसा होना चाहिए वैसे आंदोलन नहीं थे। क्योंकि हमने और हमारी कोर कमेटी ने अपने सीमित साधनों संसाधनों में जितना संगठित करने का काम कर सकते थे किया है, और जितने लोगों को भोपाल में बुला सकते थे बुलाया है। लेकिन भोपाल में अब तक आई हुई संख्या ऐसी नहीं थी जिसे आंदोलन में तब्दील किया जा सके। अभी सोशल मीडिया पर 3 दिन से लगातार ये सवाल उठ रहा है कि अब हमें कुछ करना चाहिए। ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि सरकार की ओर से, सरकार के प्रतिनिधियों की तरफ से हम लोगों से ये कहा गया था कि 25 से 30 सितंबर तक सरकार कुछ न कुछ करेगी आउटसोर्स, अस्थायी, ठेका, अंशकालीन कर्मचारी के बारे में। 30 सितंबर जैसे जैसे करीब आ रहा है, हमारे अन्याय के शिकार कर्मचारियों की बेचैनी बढ़ती चली जा रही है। सोशल मीडिया पर वो हड़ताल करने की बात कहते हैं, वो एक आक्रामक आंदोलन करने की बात कहते हैं, रेल रोको का जो हम लोग आह्वान कर चुके थे उसको जल्दी करने की बात कहते हैं। यानी सरकार की तरफ से अब तक आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में किसी तरीके की कोई पहल नहीं की गई है, उनकी पंचायत नहीं बुलाई गई है। इससे दुखी होकर, नाराज होकर पूरा आउटसोर्स, अस्थायी, ठेका कर्मचारी जो है आंदोलन के मूड में आ चुका है। हमारे कोर कमेटी के तमाम सारे सदस्यों की लगातार सरकार के अलग अलग जिम्मेदार पदाधिकारियों से, अधिकारियों से, नेताओं से लगातार मुलाकात हो रही है। कल भी रमेश शर्मा जी वगैरह से हमारे कई प्रतिनिधिमंडल मिले। उन सब का जो फीडबैक है वो ये है कि सरकार अब कुछ करने के मूड में नहीं है। अब हमें आर पार के
लड़ाई का ऐलान करना चाहिए, आर पार के संघर्ष का ऐलान करना चाहिए। आज जो संघर्ष किया जाएगा, आज जो आंदोलन किया जाएगा, वो कल के लिए होगा, कल को बेहतर बनाने के लिए होगा। इसलिए हमारे तमाम सारे साथियों के बीच विचार विमर्श करने के बाद हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमें आचार संहिता लगने से पहले भोपाल के अंदर एक बार अपनी पूरी ताकत के साथ उपस्थित होना चाहिए। और इसके लिए तय हुआ है कि 7 अप्रैल शनिवार के दिन हम लोग चिनाब पार्क के सामने सड़क पर इकट्ठे होंगे। 8 अक्टूबर को रविवार है, 7 अक्टूबर को शनिवार है। और आम आउटसोर्स, अस्थायी, ठेका, अंशकालीन, दैनिक वेतन भोगी आम कर्मचारियों का भी ये मत है कि हमें इस बार सड़क पर आंदोलन करना चाहिए। हमें किसी भी पार्क की परमिशन नहीं लेना चाहिए, हमें पार्क के अंदर नहीं जाना चाहिए। इसलिए 7 अक्टूबर के आंदोलन का जो स्वरूप होगा वो सड़क पर होगा और हम लोग चिनाब पार्क के सामने बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा है बोर्ड ऑफिस पर, वहां तक जो है अपने खड़े होंगे। सरकार से इस अन्यायकारी प्रथा को खत्म कराने और कम से कम इतना तो कर जाए कि जो न्यूनतम वेतन है उसको रिवाइज करने की बात तो हम उस दिन उठाएंगे। नौकरियों में सुरक्षा, सम्मानजनक वेतन, जो हमारे ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारी संघ मोर्चा का नारा है, हमें इसको हासिल करना है और इसी की तरफ, इसी दिशा में हम अपने आंदोलन को ले जा रहे हैं। तो साथियों, जो 8 अक्टूबर को हम लोग रतलाम में रेल रोको करने वाले थे, उसकी जगह पर अब हम लोग सबकी सहमति से 7 अक्टूबर को भोपाल में इकट्ठे हो रहे हैं। इस दिन यह आंदोलन, यह पहला ऐसा कार्यक्रम होगा जो आंदोलन की शक्ल में पूरे मध्य प्रदेश को, पूरी सरकार को, पूरी प्रशासन को दिखाई देगा। आप लोगों को इस आंदोलन का हिस्सा बनना है। अब तक संगठित करने के लिए, आउटसोर्स को एक साथ लाने के लिए, सारे विभागों के पीड़ित कर्मचारियों को एक जगह लाने के लिए जितनी भी गतिविधियां की गई हैं, वह गतिविधियां प्रभावशाली रही हैं और उन गतिविधियों का असर ये हुआ कि आज हर नेता, हर व्यक्ति सरकार, प्रशासन, आउटसोर्स के बारे में बात करने लगा है, सोचने लगा है। खुद प्रधानमंत्री जी ने भोपाल दौरे में आउटसोर्स का इस शब्द का इस्तेमाल किया और वो उन्होंने जिस तरीके से इस्तेमाल किया वह भी ये संदेश देता है कि आउटसोर्स गलत है, अन्यायकारी है, अत्याचारी है, आउटसोर्स नहीं होना चाहिए। जब देश का प्रधानमंत्री ये संदेश आपको दे रहा है तो आप समझ जाइए। भले ही उन्होंने शिवराज सिंह के आउटसोर्स कल्चर की बात नहीं की है, लेकिन एक इशारा तो है कि आउटसोर्स जो सरकारी विभागों के अंदर 80-90% तक हो चुका है वह गलत है, अन्यायकारी है, इसे खत्म होना चाहिए। और ये खत्म होगा आप सब लोगों की एकता से, आप लोगों के संघर्ष से। जो भी काम करने वाला व्यक्ति है, जो भी कामगार है, उसे अब तक दुनिया में जहां भी है जो कुछ भी मिला है उसे वो संघर्ष से मिला है। इसलिए आप संघर्ष का महत्व समझिए। आप अगर नेताओं के सामने गिड़गिड़ा कर कुछ मांग लेना चाहेंगे तो आपको सिर्फ वही मिलेगा जो अब तक मिलता आया है, धुतकार, गाली, अवहेलना, अपमान, यही मिलेगा। और यदि आप संगठित करके संघर्ष के तेवरों में जाएंगे तो आपको मान और सम्मान सब कुछ मिलेगा। आप काशीराम का नाम सुना होगा। काशीराम जी हिंदुस्तान के बड़े दलित नेता थे। उन्होंने उन दलितों को जो चप्पल पहन के जमींदारों के घरों के सामने से नहीं निकल सकते थे, उन दलितों को उन्होंने सम्मान के साथ सीना तान के खड़ा होना सिखा दिया, चलना सिखा दिया।
उससे बुरी स्थिति हमारे आउटसोर्स अस्थायी ठेका अंशकालीन कर्मचारियों की है। हम अपने इस आंदोलन के जरिए कुछ कर पाए या न कर पाए, लेकिन उस आउटसोर्स कर्मचारी को कंपनियों के मालिकों के सामने, नेताओं के सामने आंख मिलाकर बात करना तो हम सिखा ही देंगे। इतनी हिम्मत तो इस आंदोलन से पैदा कर ही देंगे, और यही आंदोलन व्यक्तियों को देता है। आंदोलनों से व्यक्तियों को ताकत मिलती है, हिम्मत मिलती है और जीतने का हौसला मिलता है। इसलिए आंदोलनों में शामिल होना आप सबकी अपनी जिम्मेदारी है, इसे निभाइए। 7 अक्टूबर को भोपाल आइए, उस दिन सड़कें भी रोकेंगे और जरूर परिस्थितियां अनुकूल रही तो भोपाल में रेल भी रोकेंगे। ये आज का हमारा आप सब लोगों से संदेश है, हमारी कोर कमेटी की तरफ से। आप 7 अक्टूबर को भोपाल आने की तैयारी कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय। आप सबको नमस्कार। लड़ेंगे तो जीतेंगे, सोते रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अंत में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जो मैंने शुरू में कहा था, आज भी कह रहा हूं, इस अन्यायकारी कल्चर को समाप्त कराएंगे। ये बात कमलनाथ जी भी कई बार कह चुके हैं। मैं पुनः उनकी तरफ से आपसे कह रहा हूं कि ये अन्यायकारी आउटसोर्स को खत्म कराएंगे। आप सब लोग एकजुट होइए, 7 अक्टूबर को भोपाल आइए।